तो आज लेकर आए हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 2A, इसका पार्ट 7 है और इस चैप्टर का नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है ना। इसमें प्रश्न संख्या आपको 30 के दूसरा से बताया जाएगा, क्योंकि 30 के पहला तक वीडियो को अपलोड कर दिया गया, तो इसमें प्रश्न संख्या 30 के दूसरा से बताया जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए इसी प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे आज। तो प्रश्न आपके सामने दिया गया है ax प्लस बी वाई बराबर a माइनस बी, और फिर उसके बाद दिया गया है बी एक्स माइनस ए वाई बराबर a प्लस बी। तो जो ऊपर वाला दिया गया है उसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, जो नीचे दिया गया है उसको समीकरण सेकंड मानेंगे। ठीक है। अब इसमें से क्या होता है कि x और y को मान को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो किसी का यानी कहने का मतलब है कि या तो आप पहले y का भी मान निकाल सकते हैं या तो पहले x का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना। यानी दो में से एक का मान आपको निकालना पड़ेगा, एक एक करके निकालना पड़ता है। ठीक है ना। तो जैसे हमको मान दिया जाए कि पहले x का मान निकाल लेते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, y को सेम करना पड़ेगा। तो कर देते हैं, देख लीजिए। समीकरण फर्स्ट है जो ये आपको ऊपर वाला फर्स्ट है, इसमें यदि a से गुना कर दिया जाए और सेकंड को जोड़ेंगे, और इसमें क्या करेंगे, सेकंड में b से गुना करेंगे। ध्यान दीजिए। तो a से जब इसको में गुना करेंगे, a से सभी में गुना हो जाएगा, b से गुना करेंगे तो b से, देखिए a से जब गुना करेंगे तो आएगा आपका एक्स स्क्वायर एक्स, a से गुना करेंगे प्लस b बाई दिया हुआ आपका, तो इसमें a से गुना करेंगे तो आएगा a b बाई बराबर के बराबर, फिर a को a से गुना करेंगे a स्क्वायर आएगा। ठीक है ना। a स्क्वायर का सारा आपको पता ही होगा, क्योंकि दोनों का जो घात है एक है और गुना में घात जुड़ता है, इसलिए एक एक कितना हो गया, 2 हो गया। उसी प्रकार a को जब माइनस b से गुना करेंगे तो माइनस से भी आएगा। अब आगे देखिए, b से समीकरण सेकंड में गुना करेंगे तो इसमें गुना करेंगे तो b x में गुना करेंगे b से, तो आएगा b स्क्वायर एक्स, माइनस के माइनस कर दीजिए। उसके बाद a बाई में गुना करेंगे b से, तो आ जाएगा a b बाई, फिर b से गुना करेंगे a में तो आएगा a b, प्लस के प्लस कर देंगे और b में गुना करेंगे b स्क्वायर आएगा। ठीक है। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए a स्क्वायर में a स्क्वायर एक्स में b स्क्वायर एक्स को जब जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा, तो सबसे पहले दोनों में से x को कॉमा कर लेंगे। अब जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना। ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपका प्लस है माइनस है, दोनों क्या होगा, कट जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, ये आपका प्लस से भी है और ये आपका माइनस से भी, दोनों क्या होगा, कट जाएगा। अब ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। x बराबर निकालेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना। और ये आपका हो जाएगा बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए इससे ही कट जाएगा एक बार में, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x बराबर 1 आ गया। अब क्या करेंगे, जो भी मान आपका आएगा उसको समीकरण फर्स्ट में ले जाकर रखना है। तो लिख देना है कि समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है ना, x का मान रखने पर। तो देख लीजिए समीकरण फर्स्ट आपके सामने दिया गया है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर a माइनस बी। तो यहाँ लिख देंगे ए एक्स प्लस बी वाई बराबर a माइनस बी। तो जहाँ x दिया हुआ है वहाँ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। देख लीजिए x और आपका 1 आया है, तो यहाँ 1 रखेंगे गुना में, प्लस बी वाई के बी वाई हो जाएगा बराबर a माइनस बी। a में 1 से गुना करेंगे आएगा प्लस के प्लस बी वाई के बी वाई a माइनस बी, बी वाई बराबर a माइनस बी। ये प्लस है बराबर के हट जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। अब देख लीजिए b बाई बराबर a में से ये घट जाएगा तो माइनस सिर्फ क्या बचेगा, b। बाई बराबर निकालेंगे माइनस b बटा b आएगा, b से भी कट जाएगा, माइनस 1 आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो इसका जो आंसर आया वो x बराबर 1 और y बराबर माइनस 1। तो इस तरह से देखा जाए इसका आंसर भी आ गया। तो 30 का तीसरा प्रश्न देखिए। प्रश्न दिया हुआ 6 गुने ए एक्स प्लस बी वाई को ब्रैकेट कर दिया बराबर 3a प्लस 2b, और उसके बाद फिर दिया हुआ है 6 गुने बी एक्स माइनस ए वाई को ब्रैकेट कर दिया बराबर 3b माइनस 2a।
चलिए इसको पहले गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे आएगा 6 से गुना करेंगे एक्स में तो आएगा 6 ax। इसी प्रकार बी बाई में गुना करेंगे आएगा 6b बाई, फिर ये प्लस 2b बराबर इसको सॉरी इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। उसी प्रकार 6 से bx में गुना करेंगे तो आएगा 6bx, या माइनस माइनस को माइनस लिख दीजिए और 6 को a बाई से गुना करेंगे 6a बाई हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर में आपका दिया हुआ है 3b और माइनस 2a, ये समीकरण क्या हो गया सेकंड हो गया। अब आपको बताए हैं जिसका भी मान निकालना रहता है, ठीक है ना, हर समय, और जिसका मान नहीं निकालना उसको पहले बराबर करके दोनों को क्या करना है आपस में काट देना है, ठीक है ना। तो चलिए यदि हम x का मान निकालेंगे तो y का मान को पहले हटाना होगा, तो इसके लिए दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो इसको यदि अगर a से गुना कर देते हैं तो 6 यानी 6ab बाई हो जाएगा, 6ab बाई, इसमें b से गुना कर देंगे तो ये भी 6ab बाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में क्या चीज से गुना करना होगा a से, और सेकंड को जोड़ना क्योंकि आपका माइनस या आपका प्लस जोड़ेंगे तभी दोनों खत्म होगा, ठीक है ना। तो जोड़ना होगा और सेकंड में भी कितना से गुना करना होगा तो 20 से बताएं, ठीक है ना, 20 से गुना करना होगा। अब ध्यान दीजिए a से जब गुना होगा तो समीकरण फर्स्ट में सभी में गुना हो जाएगा, यानी आ जाएगा 6a स्क्वायर एक्स प्लस 6ab बाई बराबर a से गुना करेंगे 3a में तगा 3a स्क्वायर और a से गुना करेंगे प्लस 2b में तगा प्लस 2ab, ठीक है ना। तो इस प्रकार समीकरण फर्स्ट में तो गुना हो गया। अब सेकंड में गुना करते हैं तो b से गुना करेंगे 6bx में आ जाएगा आपका b 6b स्क्वायर एक्स, आपका माइनस है, माइनस को माइनस कर दीजिए। उसके बाद 6a बाई में b से गुना करेंगे तो आएगा माइनस 6ab बाई बराबर के बराबर हो जाएगा, b से गुना करेंगे 3b में आएगा 3b स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस के माइनस कर दीजिए, b से गुना कर देंगे 2a में आएगा 2ab। अब इसको क्या करना है जोड़ना है, ठीक है ना, क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो देख लीजिए दोनों में जो पहले सेम मिला उसको कॉमा कर लेंगे। अब दोनों का जो जाति अलग है इसलिए आपका आ जाएगा दोनों में सेम, 6x को भी कॉमा कर सकते हैं यानी 6x कर देते हैं और ये आपका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। ये दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो ये आपका प्लस है माइनस और दोनों बराबर है, तो जानते हैं एक प्लस एक माइनस और दोनों बराबर आएगा तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ ध्यान दीजिए 2ab जो आपका माइनस ए प्लस वाला में से घट जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा काम करते हैं इसमें से 3 को कॉमा कर लेते हैं तो यह आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा हुआ है। अब क्या करना है x का मान निकालना है, तो x के मान के लिए क्या करना पड़ेगा 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा 6 कर देना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। तो इससे तो ये कट जाएगा आसानी से, 3 दूना 6, देखा जाए तो 1/2 यानी x बराबर जो आया वो आपका आ गया 1/2। अब जो भी मान आया उसको समीकरण फर्स्ट में रखना रहता है, तो समीकरण फर्स्ट यहाँ दिया गया है। अब इसको बगल में हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट दिया गया आपका 6ax, यहाँ लिख देंगे 6ax। उसके बाद ध्यान दीजिए प्लस 6b बाई बराबर कर देंगे और उसके बाद 3a प्लस 2b, ध्यान दे देंगे 3a प्लस 2b। अब x का जो मान है वो 1/2 आया है, तो जहां x दिया वहां क्या रखेंगे 1/2, तो यहाँ कर देंगे 6a x का चला जाएगा 1/2 गुना के रूप में प्लस 6b बाई बराबर 3a प्लस 2b, ठीक है ना। इससे इसमें काट भागा देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, क्योंकि द्वितीय 6 आता है तो आ जाएगा आपका 3a प्लस
6b/, बराबर 3a + 2b। 3 ए को बराबर को साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका बचेगा क्या, बचेगा आपका 6b/, बराबर 3a + 2b। ये आपका प्लस है, साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस। तो +3a में से -3a क्या होगा, घट जाएगा। अब बाई बराबर निकालेंगे तो 2b बटा हो जाएगा 6b। तो b से b कट जाएगा, 3 दूनी 6, क्या पाएगा 1/3। तो x बराबर भी आपका मान निकल गया, यानी x बराबर 1/2 आ गया, और y बराबर कितना आ गया, 1/3। इस तरह से देखा जाए तो इसका भी आंसर आ गया। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको इस तरह का जो प्रश्न है आपको हल करने में आसान रहेगा, और हमेशा इस चैनल पर वीडियो चढ़ते रहेगा, ठीक है ना। किसवां प्रश्न देखिए, दिया हुआ है √2x + √3y बराबर 0, और उसके बाद √5x - √2y बराबर 0। तो चलिए इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, और इसको समीकरण सेकंड मान लेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, किसी एक को हटाना होगा, यानी चाहे तो आप y को हटाइए या तो x को। तो हम क्या करेंगे, y को बराबर करके हटा देंगे, x का मान निकालेंगे। तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में √2 से गुना करना होगा, और सेकंड को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, लेकिन सेकंड में कितना से गुना करेंगे, √3 से। अब √2 से इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा 2 दूना 4x, 2 दूना 4x होगा। इसमें गुना करें तो पहले प्लस के प्लस लिख देते हैं, √2 में √3 से गुना हुआ तो आ जाएगा 3 दूनी 6, यानी √6/, √2 से 0 में गुना करें क्या आएगा, 0। √3 से सेकंड में गुना कर देंगे तो आ जाएगा 3 × 5 = 15, यानी √15x हो जाएगा, ठीक है। इसमें गुना करेंगे तो ये आपका माइनस, पहले माइनस को लिख देंगे। √2 में √3 से गुना करेंगे तो आएगा √6, क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाएगा, बाई के बाई, और 0 में √3 से गुना करेंगे क्या आएगा, 0। इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, कट जाएगा, इसका जो है वर्गमूल निकल जाएगा। तो पहले x को कॉमा कर लेंगे, और 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2 आएगा, और √15 का √15 हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर 0। x बराबर निकालेंगे तो 0/2 + √15 से भागा दे देंगे 0 में तो क्या आएगा, 0। इस तरह से देखा जाए तो x बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब जो भी मान आता है उसको कहाँ रखना है, समीकरण फर्स्ट में। तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है ना, x का मान रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट आपके सामने दिया गया है, √2x है, कहाँ लिख देंगे, √2x + √3y बराबर 0। √2x की जगह कितना चला जाएगा, 0, यहाँ हो जाएगा आपका 0, + √3y बराबर 0। √2 में 0 से गुना करेंगे 0 आएगा, √3y बराबर 0, यानी √3y बराबर आपका क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। अब y बराबर निकालेंगे तो 0 में √3 से भागा देंगे, यानी किसी भी संख्या में अगर 0 से भागा दिया जाएगा तो क्या आता है, 0 आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो x बराबर भी 0 आ गया, और y बराबर 0 आ गया, इसका आंसर आ गया। बत्तीस का पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न है x/1 + y/b बराबर 2, ठीक है ना। इसके बाद ये हुआ ax - by बराबर a² - b²। इसमें से क्या करेंगे, x और y का मान को निकालेंगे। तो इससे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, और इसे सेकंड मान लेंगे, ठीक है ना। अब देख लीजिए, यदि x को मान को अगर निकालना है तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि y को मान को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, और एक दूसरे में से क्या करना होगा, घटाना होगा, ठीक है ना, या तो जोड़ना, मतलब जिस तरह से ये कट जाए, ठीक है। तो चलिए इसको मैं लिख देते हैं, दोनों को सेम करने के लिए। यदि इसको में हम b² से इसे गुना कर देते हैं तो क्या होगा, b से b कट जाएगा, और ये आपका by बचा। तो लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में b² से गुना करने पर और सेकंड को
जोड़ने से, सेकंड को जोड़ेंगे तो बी स्क्वायर से जब गुना करेंगे तो समीकरण फर्स्ट में सभी में बी स्क्वायर से गुना होता है, आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स बटा एक, जाएगा बी स्क्वायर वाई बटा बी। अब देख लीजिए बी स्क्वायर वाई बटा जो बी हम लिखे हैं, या तो इसको बाई बी से बी इसको काट देंगे तो बी बचेगा और ये आपका बाई बचेगा, तो यहाँ पर हम बी बाई भी लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ क्या कर देंगे बी बाई डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। ये आपका क्या आ जाएगा, 2 में बी स्क्वायर से गुना होगा तो आ जाएगा 2b स्क्वायर। फर्स्ट में तो हो गया, सेकंड को कुछ नहीं करना, सिर्फ लिख दीजिए, आएगा ए एक्स माइनस बी बाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। जोड़ना है तो जोड़ देंगे, तो बी स्क्वायर एक्स बटा ए प्लस इसमें जोड़ेंगे ए एक्स, और ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, घट जाएगा, यानी बी वाई में से माइनस बी, जो आपका जो बी वाई वो घट गया। इसके बाद ए स्क्वायर के देख लीजिए 2b स्क्वायर आपका प्लस में है, उसमें से वो बी स्क्वायर घट जाएगा तो एक बी स्क्वायर बचेगा आपका ए स्क्वायर के ए स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए साइड में हल कर देते हैं बगल में, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है, ए और एक का जब एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है ना। ए से ए में भागा देंगे, एक बार में कट जाएगा, तो एक से जब गुना करेंगे बी स्क्वायर एक्स में तो आएगा बी स्क्वायर एक्स, लिख देंगे बी स्क्वायर एक्स, और ए से जब भागा देंगे ए में तो ए आएगा, ए से जब गुना करेंगे एक को तो आएगा ए स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, ए स्क्वायर एक्स, और आपका जो बराबर में हो गया आपका हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों में जो सेम मिला हुआ आपका एक्स है तो एक्स को क्या कर लेना है कॉमा, ये आपका आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा ए बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऐसा काम करते हैं, एक साथ इस चीज को गुना कर देते हैं, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर इससे इसमें गुना करेंगे तो इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या करना ब्रैकेट कर देंगे, एक्स बराबर ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा आपका आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें से ये क्या होगा कट जाएगा, यानी बी स्क्वायर प्लस ए से बी स्क्वायर प्लस ए कट गया, तो इस प्रकार देखा जाए तो आपका जो एक्स बराबर है कितना आ गया, एक आ गया, ठीक है ना। अब आपको बता चुके हैं कि जो भी मान आता है उसको समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है एक्स बटा ए, तो यहाँ लिख देंगे एक्स बटा ए, ठीक है ना, एक्स बटा ए प्लस बाई बटा बी, तो यहाँ लिख देंगे बाई बटा बी, और बराबर आपका दिया हुआ है 2। जरा ध्यान दीजिए, एक्स बराबर आपका ए आया है तो एक से जगह हम क्या कर सकते हैं, ए भी रख सकते हैं, तो यहाँ क्या कर देंगे ए रख देंगे, ठीक है ना। अब ए से ए काट जाएगा एक बार में तो ए आएगा, एक आएगा प्लस बाई बटा बी बराबर 2, ये प्लस है बराबर के जब वो सट जाता है तो क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ ले देंगे 2 माइनस 1 बाई बटा बी बराबर 1, ठीक है ना। अब इससे क्या करेंगे, गुना कर लेंगे पीछे पीछे, तो बाई में एक से गुना करेंगे बाई आएगा और बी में एक से गुना करेंगे बी, तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका जो आंसर है एक्स बराबर ए और बाई बराबर क्या आ गया, बी आ गया। बत्तीस का दूसरा प्रश्न देखिए, दिया हुआ है एक्स बटा ए माइनस बाई बटा बी बराबर 0, और फिर दिया हुआ आपका एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जो ऊपर वाला है उसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और नीचे वालों को समीकरण सेकंड मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, बाई को अगर आपको हटाना है तो बराबर करना होगा, तो डी देते हैं समीकरण फर्स्ट में, ठीक है ना, समीकरण फर्स्ट में बी स्क्वायर से क्या करेंगे गुना कर देंगे, बी स्क्वायर से गुना करेंगे और सेकंड को क्या करेंगे जोड़ेंगे, क्योंकि आपका ये माइनस है जब आपका प्लस रहेगा, जब दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा कट जाएगा,
यहाँ लिख देंगे समीकरण सेकंड को जोड़ने से, ठीक है ना। तो देख लीजिए बी स्क्वायर से सभी में ऊपर में गुना हो जाएगा तो आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स बटा ए, इसमें गुना करेंगे बाई, यानी बाई में गुना करेंगे तो आएगा बी स्क्वायर बाई बटा बी, ठीक है ना। और जीरो में गुना करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। समीकरण जो सेकंड है आप उसको लिख सकते हैं। तो आपका समीकरण सेकंड ए एक्स हो गया प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, यदि हम बी स्क्वायर बाई बटा बी जो लिख रहे हैं तो देख लीजिए बी से भागा देंगे बी स्क्वायर में तो एगो बी बचेगा, यानी सिर्फ कौन आएगा आपका बी वाई। तो इतना ना लिख करके यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ बी वाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ कर देंगे बी वाई, यहाँ लिख देंगे बी वाई, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर रखेंगे तो बी से बी कट जाएगा तो एक ही को बी बचेगा। यहाँ लिख दिए हैं बी वाई, ये आपका क्या है बी वाई। अब क्या करना था, दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ में तो चिन्ह चेंज नहीं होगा, क्योंकि आगे आपको बताया गया है कि घटाव में सिर्फ चिन्ह बदलता है, तो जोड़ में कुछ नहीं होगा। तो जैसे है वैसे उतार लेंगे इसको, ठीक है ना। प्लस एक्स से एक्स, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपस में क्या होगा, कट जाएगा। और जीरो में जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जोड़ेंगे तो जैसे के तस आएगा, यही आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा। इसका एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, एक ए आएगा, तो ए से ए में भागा देंगे, एक बार में कट जाएगा, ए से जब गुना कर देंगे तो बी स्क्वायर एक्स आएगा, और ए में गुना करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। चलिए अब बगल में हल कर लेते हैं। तो दोनों में जो सेम जो मिल रहा है वो आपका एक्स है, एक्स को क्या कर लीजिए, कॉमा कर लीजिए। उसके बाद आपका बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो पहले आप ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बाद में बी स्क्वायर लिख दीजिएगा। लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। और ऐसे से गुना करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स बराबर ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। इससे क्या होगा, कट जाएगा, एक्स और क्या आ गया आपका ए आ गया, ठीक है ना। तो एक्स का मान तो निकल गया। अब जो भी मान आता है उसको कहाँ रखना है, समीकरण फर्स्ट में। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में, समीकरण, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट है वो आपका दिया हुआ है एक्स बटा ए। देख लीजिए यहाँ समीकरण फर्स्ट को पहले लिख लेते हैं, तो एक्स बटा ए माइनस वाई बटा बी, तो वाई बटा बी और बराबर आपका क्या दिया हुआ है, जीरो। देख लीजिए समीकरण फर्स्ट को लिख लिए, लेकिन ध्यान दीजिए एक्स बटा ए जो लिखे हैं, एक्स का मान आपको आयल यानी एक्स बराबर आपका ए आयल है, तो एक्स को हटा करके यहाँ पे क्या डाल देंगे, ए डाल देंगे। तो यहाँ कर देते हैं ए रख देंगे, और ए से में भागा देंगे, कट जाएगा एक बार में, तो एक आएगा माइनस वाई बटा बी बराबर जीरो। ये जो एक है बराबर को जब वो सट जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस वाई बटा बी बराबर माइनस एक। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या रहता है, एक रहता है, एक कर देंगे। अब इसको गुना कर दीजिए तिरछा तिरछी, ठीक है ना। तो पहले ध्यान दीजिए ये जो आपका माइनस है और ये आपका माइनस, दोनों कट जाएगा। अब बाई में से गुना करेंगे तो बाई आएगा, और बी को एक से गुना करेंगे तो बी आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो एक्स बराबर ए और वाई बराबर क्या गया, बी आंसर आ गया। ए बराबर एक्स बराबर ए, वाई बराबर बी आंसर आ गया, ठीक है। चलिए 32 का दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर ए प्लस बी, और उसके बाद दिया हुआ है एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस वाई बटा बी स्क्वायर बराबर टू। तो जो ऊपर वाला दिया है उसको समीकरण फर्स्ट मान लेगा, नीचे वाला को समीकरण सेकंड मानेगा, ठीक है। अब देखिए यदि वाई को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेम कर देंगे। तो लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में एक बटा बी से गुना कर देंगे तो भी आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको में एक बटा बी से गुना करेंगे, और सेकंड को क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि आपका ये प्लस है तो इसको माइनस जब करेंगे तभी इसमें घट जाएगा। यहाँ लिख देंगे समीकरण सेकंड को घटाने से, ठीक है। तो जो बी है वो सभी बी एक बटा बी से सभी में गुना होगा, तो एक से गुना करेंगे, एक्स में आपका एक्स आएगा,
और ए में गुना करेंगे बी से, ये आपका ए बी आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार प्लस के प्लस पहले कर दिया, बाई में 1 से गुना करिए क्या आएगा, बाई आएगा। और बी और बी में जब गुना होगा तो जाति जब सेम है पावर जुड़ेगा, बी एस पर हो जाएगा। आगे देखिए, ए में बी से गुना करेंगे तो सॉरी, ए में 1 से गुना करेंगे ए आएगा, और आपका बटा बी के बी ही रह जाएगा। प्लस के प्लस 1 से गुना करेंगे बी में, क्योंकि ऊपर ऊपर गुना होता है और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो 1 से जब गुना करेंगे बी में तो बी आएगा, और 1 में जब बी से गुना करेंगे तो नीचे भी क्या आएगा, बी ही आएगा। ठीक है, समझ लीजिए पहले बात। अब क्या करेंगे, समीकरण सेकंड को सिर्फ क्या करना है, लिख देना, लिख कर उसको क्या करना है, घटा दीजिए। तो लिख सकते हैं एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस बाई बटा बी स्क्वायर बराबर 2। ये आपका सेकंड है, इसको लिख दिया। अब घटाना है तो घटाओ में चिन्ह बदल जाता है, यानी आपका प्लस होगा तो इसको क्या कर दीजिए माइनस, से आपका प्लस माइनस, और जो प्लस हो माइनस, यानी समझ लीजिए जो प्लस रहेगा उसको माइनस कर देना, जो माइनस रहेगा उसको प्लस करना रहता है। ऐसा घटाओ में नियम होता है, चिन्ह को बदलना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, x में से x बटा ए बी में से घटा देना x बटा ए स्क्वायर को, x बटा ए स्क्वायर को। ठीक है, और जब इसको में से इसको घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, कट जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, तो ये आपका आ जाएगा a बटा b, 2 को घटा, इसमें अगर b बटा जो b किए हैं, b से b में भागा देंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इतना ना लिखे, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या कर देंगे 1। अब देखिए 1 2 में से जब सॉरी 1 में से जब 2 घटेगा तो क्या आएगा, -1 आएगा, -1 आएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका एलसीएम कर देते हैं। ठीक है ना, एलसीएम करेंगे तो ए बी और ए स्क्वायर का एलसीएम आएगा, वो आएगा ए स्क्वायर बी आएगा, ए स्क्वायर बी आएगा। तो ए बी से भागा देंगे ए स्क्वायर बी में, तो ए आपका भागफल आएगा, और ए से जब गुना करेंगे एक्स में तो आ जाएगा आपका ए एक्स। ए स्क्वायर से भागा देंगे ए स्क्वायर बी में, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, बी आपका बच जाएगा, और बी को जब एक्स से गुना करेंगे तो आपका बी एक्स आएगा, माइनस माइनस लिख दिया, ये आपका बी एक्स हो जाएगा। इसका एलसीएम निकाल देते हैं तो आपका बी के बी आएगा, क्योंकि बी से बी में भागा देंगे तो एक आएगा, एक से जब गुना कर देंगे आपका क्या आएगा, ए आएगा। और आगे देखिए, बी को जब एक से गुना करेंगे तो बी ही आएगा। इसके बाद बगल में हल कर देते हैं, दोनों में से हम आपको क्या मिला, एक्स मिला, एक्स को कॉमा कर लेंगे तो यहाँ लिख देते हैं एक्स इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी, यहाँ कर देंगे ए माइनस बी। ठीक है ना, बटा ए स्क्वायर बी, यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर बी बराबर आपका ए माइनस बी बटा बी दिया हुआ है, यहाँ लिख देंगे ए माइनस बी बटा बी। अब तीसरा गुना कर दिए, तो ऐसे से गुना करेंगे तो आ जाएगा बी एक्स ए माइनस बी, और ऐसे से गुना करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर बी इंटू ए माइनस बी। एक्स को कॉमा कर लेंगे तो आपका ए स्क्वायर बी इंटू ए माइनस बी बटा ए माइनस सॉरी बी बटा ए माइनस बी। इसे ही कट गया और इसे ही कट गया, एक्स बराबर कितना आ गया, ए स्क्वायर। तो x का मान अब जाके निकला है, तब इसको क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है ना, तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट दिया हुआ x बटा ए प्लस बाई बटा बी बराबर ए प्लस बी। ध्यान देना है, x बटा ए जो की है, x का मान यहाँ यानी x बराबर ए स्क्वायर आया हुआ है, तो x को हटा करके यहाँ पर क्या रख दें, ए स्क्वायर रख देंगे, तो यहाँ रख देते हैं ए स्क्वायर। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, a से भागा देंगे ए स्क्वायर में, तो ए को ए कट जाएगा, फिर भी आपके पास कितना ए बचेगा, ए को ए बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे ए प्लस बाई बटा बी बराबर ए प्लस बी। ये प्लस है, बराबर के जब वो सट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपको बचेगा बाई बटा बी बराबर ए प्लस बी, अरे आपका जो प्लस है ये सट जाएगा तो माइनस, इससे इसमें यानी बाई ए में से ए को घटा दिए, यानी ए में से ए को घटा दिए तो आपको बच गया सिर्फ बी। अब बाई बटा बी बराबर क्या कर देंगे, बी, ऐसे से गुना कर देंगे तो बाई के बाई बी में गुना होगा बी स्क्वायर, बी में गुना हो गया क्या आ गया, बी स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, यानी बाई बराबर बी स्क्वायर आ गया। तो आंसर इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि x बराबर ए स्क्वायर
कॉमा बाई बराबर बी स्क्वायर, आंसर आ गया। ठीक है।